प्लांट, इससे पहले हम 25 चीज़ पढ़ चुके हैं, बस एक चीज़ हमने छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया है? हमने छोड़ दिया नेशनल हाईवे। उसकी लिस्ट तैयार करेंगे नेशनल हाईवे, क्योंकि सब चेंज हुए हैं, उसके बाद हम उसे पढ़ेंगे। तो हम लगभग लगभग 25 चीज़ मतलब 24 प्लेस और ये चीज़ पढ़ चुके हैं। तो आज हम क्या पढ़ेगा? थर्मल पावर प्लांट पढ़ेंगे, इनकी लोकेशन हम देखेंगे। पहले जो लोकेशन आती है वो आती है उरन। उरन कहाँ पे? नवी मुंबई में है। और ये कौन सा है? एशिया का फर्स्ट पावर प्लांट है जो रन होता है गैस से। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए आते हैं कि कोल से कौन सा रन होता है, थर्मल से कौन सा रन होता है, और गैस से। तो उरन कहाँ पे है? ये आपका कहाँ पे? आपके नवी मुंबई में है। और ये किससे होता है? उरन। उरन मीन्स गैस से क्या होता है? रन होता है। ये जरूर याद रखना, क्योंकि एशिया का फर्स्ट पावर प्लांट है जो रन गैस से होता है। फिर आता है दाभोल। दाभोल कहाँ? होल कहाँ के? भोल कहाँ के? ये भी आपका महाराष्ट्र में है, और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। कौन सा रीजन है? कौन सा रीजन? रत्नागिरी टू गोवा था, कौन सा रीजन था ये? कोकण। कोकण रीजन था, और उसमें ही पड़ता है दाभोल पावर प्लांट। ये किसे? पेट्रोलियम बेस्ड है, पेट्रोलियम बेस्ड है। तो ये कहाँ पे? ये भी रत्नागिरी में पड़ता है। फिर आता है थ्रोम्बे। थ्रोम्बे कहाँ पे? बैरक का लोकेट है। यहाँ पे जो बार्क है अपनी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यहीं पे लोकेटेड है। ये थर्मल जो पावर प्लांट है, ये भी कहाँ पे आता है? ये भी मुंबई में ही आता है, मुंबई में ही आता है थ्रोम्बे। ठीक है ना? ये भी उसके बाद आता है कावास। आपका कावास कहाँ पे आता है? ये भी गैस बेस्ड प्लांट है, और ये सूरत डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये आता है सूरत डिस्ट्रिक्ट। आपको देखोगे कावास, ये रहा कावास। तो ये भी गैस बेस है, और बेनिफिशियरी कंट्री याद मत रखो, कुछ याद मत रखो। कावास याद रखो, थ्रोम्बे और आपका दबहोल और उरन, ये तीनों मुंबई के आसपास आते हैं। कावास आपका गुजरात में आ जाता है। सिक्का भी आपका जामनगर में आ जाता है। सिक्का आपका आता है जामनगर में। ये रहा, देखो यहाँ पे, ये रहा जामनगर, ये रहा जामनगर में आता है। ठीक है, यहाँ पे जामनगर पोर्ट भी है, मैंने आपको बताया था, पोर्ट भी है यहाँ पे। फिर आता है आपका उत्तरन। उत्तरन भी कौन सा है? गैस बेस है। गैस बेस तो आपको याद रखना है, प्लीज़, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये गैस बेस याद रखना है। जो मैंने आपको बताया, ऊपर वाला बताया, उड़न बताया, ये कौन सा है? गैस बेस है, एशिया का फर्स्ट है। ठीक है ना? उसके बाद मैंने कौन सा बताया? कावास बताया आपको, और फिर इसका उत्तरन बताया। तो उड़न उत्तरन ऐसे याद रखो, दोनों गैस बेस है। ठीक है ना? बैंक ऑफ द तापी रिवर है नियर सूरत। बस इतना मत याद रखो, बस गैस बेस आपको याद रखना है। उसके पास आता है ध्रुवरण। ये भी कहाँ पे है? ये भी आपका कहाँ पे? आपका खंबत रीजन में ध्रुवरण। ये रहा आपका, ये खंबत रीजन में। तो आप थोड़ा चीज़ों को कहानी बना के याद करो। यहाँ से कौन सी आती है? नर्मदा आती है, निकलती तापी तो नीचे से रहती है, तापी निकलती यहाँ से गिर जाती है। तापी आती है, तापी इधर से आती है, तापी यहाँ से आती है, और उत्तरन के पास गिरती है। तो नर्मदा के आसपास कौन सा पड़ता है? नर्मदा के आसपास पड़ता है ध्रुवन करके पड़ता है। ये ऑयल और गैस बेस है, दोनों है तो याद मत रखो। ऑयल और गैस बेस है, दोनों है तो याद मत रखो। उरन उत्तरन याद रखो, और आपका वो कावास याद रखो। फिर आता है आपका रामागुंडम। रामागुंडम एनटीपीसी का है, एनटीपीसी का। और ये कहाँ पे? तेलंगाना की डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका रामागुंडम। ठीक है ना? रामागुंडम, तो ये कहाँ पे? आपका पड़ेगा तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना के अंदर जहाँ पे गोदावरी और माहिर रिवर मतलब उनके आसपास है। और इसे क्या बोलता है? सिटी ऑफ एनर्जी बोला जाता है आपका। आप करीमनगर को आपका सिटी ऑफ एनर्जी बोला जाता है। लार्जेस्ट पावर प्लांट इन साउथ एशिया, मतलब साउथ इंडिया, सॉरी, लार्जेस्ट पावर प्लांट है आपका रामागुंडम। उसके बाद आता है आपका कोथारगुंडम। कोथारगुंडम भी कहाँ पे? ये आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है। थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो ये आपका तेलंगाना में, नहीं तेलंगाना में है ये भी, पर इसमें थोड़ा नीचे दे रखा है, मैंने लोकेशन से बताया था, क्योंकि यहाँ तो आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हो जाता है। फिर भी ये तेलंगाना पे है। और इसे बताया कोल टाउन ऑफ द साउथ इंडिया। कोल टाउन ऑफ द साउथ इंडिया ये कहाँ पे? आपका सिरंगिनी में अपना, आपका कमान, जो कमाम डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर है। खामाम जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर है। तो आपका कोटरा गुंद्रम और आपका गुंदम। तो अब ऐसी अलग गुंदम, शायद वहाँ पावर प्लांट को बोलते हैं साउथ में। मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि गुंदम गुंदम आ रहा है, तो शायद पावर प्लांट को गुंदम बोलते हैं, तो इसलिए नाम इनका गुंदम गुंदम आ रहा है। तो ये कहाँ पे बोलते हैं? तेलुगु लैंग्वेज में बोलते हैं। तो तेलुगु कौन सी है? तेलंगाना में तेलुगु बोली जाती है, हैदराबाद में मतलब आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। फिर इसके नीचे चलते हैं, मैप लेके चलूँगा मैं। फिर आता है आपका भद्राचलम। मैंने आपको सिरचलम बताया था आंध्र प्रदेश, तो भद्राचलम भी आप याद रखिए। कमांग मतलब आपका खानमान डिस्ट्रिक्ट, देखो ये कहाँ पे? गोदावरी के आसपास है। वो भी कौन सी थी? वो भी गोदावरी के आसपास थी आपका। है तो इस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ऑफ इसमें खानमान डिस्ट्रिक्ट नीचे टच होता है। ये तेलंगाना में आपकी खामगांग। ये कहाँ पे आ गई? ये आंध्र प्रदेश में आ गई आपकी। पता नहीं क्या कर रहा है। तो याद याद रखो, आप लोकेशन एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे आपका भद्राचलम टेम्पल भी है, इसका लॉर्ड रामा का टेम्पल है, फेमस फॉर हिंदू पिलग्रिम। तो आपका भद्राचलम हो गया आपका, और आपका कोठा गुंदम हो गया, उसके बाद आपका रामा गुंदम हो गया। ये दो तेलंगाना में है, और ये आपका भद्राचलम कहाँ पे है? ये आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है। फिर आता है कोला घाट।
कोलाघाट ये आता है वेस्ट बंगाल में आ जाएगा, कोलाघाट ये आ गया कोलाघाट। कोलकाता से याद रखो कोलाघाट, तो कोलाघाट कहाँ है, ये आपका वेस्ट बंगाल में है। और एक कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कोलाघाट लोकेशन याद रखो, और गैस का होगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिर आता है आपका भागेश्वर, मतलब कि भागेश्वर, ये कहाँ पे, ये भी आपका कहाँ पे, वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है, ऊपर वेस्ट बंगाल के ऊपर पड़ता है भागेश्वर, ठीक है ना, तो ये भी वेस्ट बंगाल के ऊपर पड़ता है। फिर आता है आपके गोरीपुर, गोरीपुर कहाँ पे आ जाएगा, गोरीपुर, गोरीपुर आ जाएगा आपका मेघालय में आ जाएगा, धुबरी डिस्ट्रिक्ट आसाम में, सॉरी ये आसाम के अंदर आ जाएगा, इधर ये आसाम के अंदर आ जाएगा, तो बॉर्डर ही मान लो आसाम का, गौरीपुर, गौरीपुर, गौरीपुर आसाम के अंदर आ जाएगा ये वाला। फिर आता आपका नियाविली, नियाविली कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर आ जाएगा, वेस्ट ऑफ पुडुचेरी, नियाविली पुडुचेरी कहाँ पे आ जाएगा आपका, आंध्र प्रदेश के अंदर आ जाएगा। एक दो बार हम इसे रिवीजन करेंगे, टेंशन मत लो, इस बुक को खत्म होने के बाद 231 वाला पेज कर रहे हैं, जब ये खत्म हो जाएगी इसे रिवीजन करेंगे। फिर आता है ओबरा, ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट जो यूपी की है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस वाले डिस्ट्रिक्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। ये इधर बिहार से भी छूती है, इधर आपका झारखंड से भी टच करती है, छत्तीसगढ़ से भी टच करती है, और आपका मध्य प्रदेश से भी, तो 4 स्टेट से इसका बॉर्डर टच होता है। जो सोनीभद्र रॉबर्टगंज बोलते हैं, यहीं पे क्या हुआ था आपका ओबरा, यहीं पे गोल्ड जो बताया गया था, सोनीभद्र डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड मिला है, इतने टन गोल्ड मिला है, यूपी में हम इतने ऊपर पहुंच जाएंगे, पर फेक न्यूज़ बताया गया बाद में, पता नहीं फेक थी क्या थी, बाद में फेक न्यूज़ बताया गया। तो ओबरा कहाँ पे, आपका सोनीभद्र डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी की, जो है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जो है आपका यूपी की, उसके अंदर है, इस वाले मैप में नहीं दे रखा है ओबरा, सॉरी ये रहा ओबरा, हाँ सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है। उसके नीचे आता है आपका हरदुआगंज, हरदुआगंज कहाँ पे आएगा, हरदुआगंज टाइप नाम आ रहा है, तो ये भी आपका आएगा अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और आपका आएगा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है ना, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को इतना याद रखो। फिर आएगा आपका ऊंचाहर करके, ऊंचाहर करके एक रायबरेली डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे मतलब कि कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी राहुल गांधी की होती थी, और स्मृति ईरानी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो ऊंचाहर, ऊंचाहर, तो ऐसे थोड़ा याद रखो, ऊंचे खानदान के लोग, तो ऊंचाहर कहाँ पे, रायबरेली में उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी, पहले उनके पिताजी की होती थी, फिर राहुल गांधी की हो गई, वो उनकी खानदानी कॉन्स्टिट्यूंसी, तो पहली बार वहाँ से स्मृति ईरानी ने हराया है वहाँ से। फिर आता है आपका टुंडला, टुंडला कहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश के फिरोजा, आपका फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में, फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका कौन सा, टुंडला। तो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या हो गया चेंज होके, कोई बता सकता है, अरे बड़ी फेमस चीज है, उसका नाम तो याद रखो यार, अयोध्या। अयोध्या हो गया उसका नाम, अयोध्या हो गया उसका नाम, ये तो याद रखो कि ये तो भूलो मत, अयोध्या हो गया। फिर आता आपका आपका आता है सिंगरौली, सिंगरौली कहाँ पे पड़ेगा, सिंगरौली मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, मध्य प्रदेश में पड़ता है सिंगरौली, ये मैंने कई बार बता चुका हूँ, सिंगरौली कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है कि कोल्डफील्ड ऑफ लार्जेस्ट कोल्डफील्ड ऑफ द मध्य प्रदेश, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट, और द पावर प्लांट लोकेटेड इन सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, और जो कोल्ड फील्ड है बस टच ही करते हैं दोनों आपस में, तो मध्य प्रदेश में टंगनोचा है, यूपी के अंदर सिंगरौली। फिर आता है आपका सतपुरा, नाम से ही पता होगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, सतपुरा रेंज बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में पड़ता है, सतपुरा रेंज ही है पूरी मध्य प्रदेश में। अमरकंटक नहीं बताऊंगा, आपको पता ही है, बॉर्डर पे नर्मदा सन ट्रिब्यूटरी, मतलब महानदी, सोर्स कहाँ से ये पता है। फिर आता है कोबरा, हसदियो रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, हसदियो है, हसदो रिवर महानदी की, तो उसमें पड़ता है कोबरा, आपका कहाँ पे पड़ता है, आपको महानदी निकलती है, आपको पता है छत्तीसगढ़ में पड़ता है ये वाला, एनटीपीसी का प्लांट है। फिर आता है फरीदाबाद, फरीदाबाद हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट है, जो दिल्ली के पास है, तो ये आपको याद हो। पानीपत, पानीपत जहाँ पे 3 वॉर हुई थी, वो नेशनल हाईवे 1 बता रहा है, पर ये चेंज हो गया है अब ये वाला, जो ये नेशनल हाईवे 1 पाकिस्तान के लिए जाता था, इधर से निकलता हुआ, जो सोनीपत पानीपत, फिर आगे करनाल कुरुक्षेत्र होता हुआ चंडीगढ़, चंडीगढ़ से अम्बाला, अमृतसर और पाकिस्तान, ठीक है ना, तो वहाँ पे निकलता था ये हाईवे, तो ये पानीपत पे पड़ता है आपका, पानीपत, पानीपत के नाम से। फिर बहादुरपुर, बहादुरपुर कहाँ पे पड़ता है, दिल्ली के अंदर पड़ता है बहादुरपुर, कोई मेट्रो में करेगा तो बहादुर की पुर जाना है तो ट्रेन पड़ती है, कोटा, कोटा के अंदर ही पड़ेगा, चंबल के अंदर रिवर को बना हुआ है कोटा आपका, कोटा बैराज, और रवा भाटा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उसके क्लोज में है। फिर आता है पलाना, पलाना जो है आपका, जो राजस्थान के अंदर पड़ता है, बीकानेर के अंदर पड़ता है, जहाँ पे लिग्नाइट माइंस नियर के पास है, पलाना इज नो द लिग्नाइट माइंस नियर बीकानेर, तो ये कहाँ पे पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका राजस्थान में अंदर, राजस्थान के अंदर देखो ये आएगा पलाना। अब इसमें आपको क्या करना है, ईस्ट मोस्ट कौन सा है, वेस्ट मोस्ट कौन सा है, सबसे ऊपर कौन सा, सबसे नीचे कौन सा, ये भी आप थोड़ा सा याद रखा करो, ठीक है ना, जो आएगा, तो अभी पलाना सबसे ईस्ट में आ रहा है,
और कोई इधर आ गया, या कुछ नहीं, इधर इधर वाला आ रहा है सबसे ईस्ट में, जो यहाँ पे था, मैंने आपको जामनगर वाला बताया था, यहाँ पे बिल्कुल, ठीक है ना, वो आ रहा है। अब कोई और आ जाएगा तो देख लेंगे। फिर आता है अंटा। अंटा कहाँ आता है? कोटा में, ये भी कोटा में आएगा, नॉर्थ ऑफ कोटा के अंदर है। ये गैस बेस है, देखो 4 गैस बेस आ गए, 4 याद रखना। 2 मैंने उत्तरन आपको, 2 तो यू वाले बताए थे, एक के वाला बताया था मैंने आपको, और ये अंटा आ गया, कावास करके बताया था, फिर ये अंटा आ गया। तो ये याद रखना, 4 गैस बेस प्लांट आ गए। ये आपका राजस्थान में है, 2 आपके मुंबई में थे आसपास से महाराष्ट्र में, एक आपका गुजरात में था। तो 2 आ गए गैस वाले। फिर आता है सवाई माधोपुर, नाम पे ही बेस है सवाई माधोपुर, बानस और चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरीज पे पड़ता है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर पड़ता है, तो उसके नाम पे ही राजस्थान में सवाई माधोपुर जगह है, उसी के नाम पे। यहाँ पे रणथंभौर नेशनल पार्क पे पड़ता है, इसकी आपकी विसिनिटी पे। ये है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से ऊपर भरतपुर, भरतपुर से फिर दिल्ली के आसपास, आगरा के आसपास आ जाएंगे, ये पूरी लोकेशन होती है। तो उसके बाद आता है आपका नमरूर, एक मिनट रुक जाओ। उसके बाद आता है आपका नमरूद, ये कहाँ पे? डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट, मतलब डिब्रूगढ़ कहाँ पे? ये आसाम में, मैं कई बार बताऊँ, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट आसाम में, वहाँ पे पड़ता है डिब्रूगढ़ में, ठीक है ना। ये भी थर्मल बेस है। 4 हुए हैं अब तक गैस वाले, याद रखना। फिर आता है आपका बोंगाली गांव करके आता है, ये भी आसाम में आता है आपका। बोंगाई गांव भी, ये भी आसाम में आता है। ये रहा बोंगाई गांव, ये भी कहाँ आता है? आसाम में आता है। और मैंने जो बताया आपका नमरूर जो कहा है, ये पड़ता है अभी डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट आसाम में। तो देखो सबसे ऊपर ये पड़ रहा है आपको डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, नमरूप करके। तो ये याद रखो। अभी सबसे आपका ईस्ट वाला हो गया, सबसे ईस्ट वाला यही है अभी तक। फिर बरौनी बहुत फेमस है, बरौनी ये आपका बिहार का, क्योंकि बरौनी रिफाइनरी भी है, और यहाँ पे मतलब ये कनेक्टिंग है, ये आसाम से कनेक्टिंग करती है अपना, और यूपी से भी बरौनी से कनेक्टेड होता है। तो बरौनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग में डायरेक्ट पूछा जाता है कहाँ पे है, ये है आपका बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। बेगूसराय से बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। कन्हैया कुमार, याद रखो, बेगूसराय सिलेक्शन लड़ा था, गिरिराज सिंह के सामने लड़ा था, पर हार गया था। बेगूसराय वही डिस्ट्रिक्ट है, बेगूसराय। मुस्लिम मेजोरिटी है, ठीक है, थोड़ा मेरे इंटरेस्ट है तो इलेक्शन से पता रहता है थोड़ा बहुत। मुस्लिम मेजोरिटी है बेगूसराय, तो वहाँ से बरौनी जो है वो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में, बेगूसराय बिहार के अंदर है। फिर आता है आपका कहलगांव। कहलगांव का, ये भी एनटीपीसी का है, तो आपको देखो एनटीपीसी के भी अलग कर लेना, एनटीपीसी के भी अलग कर लेना थोड़े। अगर एनटीपीसी का एग्जाम भी होता है सेपरेट, उसके लिए देने जा रहा है तो उसके तो याद ही रख के जाना। तो एनटीपीसी का अभी गैस वाले मैंने 4 ही बताया, जो आपको चारों याद हैं अभी। 2 यू वाले हैं जो महाराष्ट्र में है, एक के वाला है जो आपको कावास करके, वो आपका कहाँ पे है? वो आपका उसमें गुजरात में है, और एक मैंने राजस्थान में बताया आपको, ठीक है ना। फिर आता है आपका छाबार। छाबार कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है आपका राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। आपके जो बरन डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के अंदर पड़ता है। ये देखो मैं दिखा दूँ कहाँ पे आपका, नेक्स्ट वाले में आएगा, इसमें नहीं आएगा, कहाँ पे गया मैप में? ये रहा नीचे, ये रहा आपका छाबार, ठीक है ना। फिर आता है सूरतगढ़। सूरतगढ़ कहाँ पे पड़ता है? ये आपका आ जाएंगे सबसे ऊपर के साइड आ जाएंगे, ये भी राजस्थान के गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में ये रहा आपका सूरतगढ़। इतनी कहाँ है गंगानगर? इतनी तक यहाँ तो हनुमानगढ़ होनी चाहिए। यहाँ बीकानेर है, यहाँ जैसलमेर है, यहाँ हनुमानगढ़ होनी चाहिए। इतनी ऊपर सूरत नहीं ब्रो, हनुमानगढ़ इधर की साइड है, राइट साइड। हाँ इधर की साइड है, हनुमानगढ़ बिल्कुल टच करता है आपका बॉर्डर से, हरियाणा के। फिर आता है आपका गिराल। गिराल जो जगह है आपकी बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में अंदर पड़ता है, राजस्थान। देखो राजस्थान में बहुत सारे हैं, सूरतगढ़ है आपका, गिराल जो है आपका बाड़मेर जो है, और राजस्थान के अंदर है। फिर आता है आपका परिचा, ये भी कहा है झांसी डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड। झांसी जो है ये आती है आपकी आपकी बुंदेलखंड रीजन में। तो वहाँ पे कौन सा पड़ता है? परिचा, बिल्कुल बॉर्डर टच करती है मध्य प्रदेश से। ये कौन सा पड़ता है? उत्तर प्रदेश की झांसी डिस्ट्रिक्ट का आपका पड़ता है। कोल कहाँ से आता है ये मत याद रखो, कहाँ से आता है, झारखंड से सप्लाई होता है। फिर आता है रोसा, यह आपका, ये भी कहाँ पड़ता है? यूपी के अंदर पड़ता है। शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी की, शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी की, उसी के अंदर पड़ता है, ठीक है ना। ये रिलायंस का है। और ये कौन सा है? ये भी आपका कोली बेस होगा, ठीक है ना, क्योंकि कोल बेस है। देखो गैस वाले को डार्क होंगे, डार्क में लिखा होगा गैस वाले, तो अलग से ही पहचानने में आ जाएंगे। ये सब कुछ प्लांट थे हमारे गैस बेस्ड जो थे, कोल बेस्ड जो थे, पेट्रोलियम बेस्ड जो थे। अब आते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, ये और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं न्यूक्लियर वाले, क्योंकि ये बहुत कम है इंडिया में, तो और इम्पोर्टेंट। पहला आता है आपका कारापक्कम। कारापक्कम चेन्नई की आपका आपका कोरोमंडल कोस्ट के आसपास पड़ता है, ठीक है ना, कारापक्कम। देखो ये रहा आपका कारापक्कम, ठीक है। तो ये कारापक्कम हो गया। फिर आता है आपका कगाई का। कगाई कहाँ पड़ता है? ये आपको कर्नाटक के अंदर पड़ेगा, आपका उत्तर कन्नाडा डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटक की, उसके अंदर पड़ेगा आपका काईगांव। तो ये भी याद रखो क्योंकि ये कम है,
इसके तो लोकेशन ही याद रखनी है आपको। फिर आता है आपका आपका ककरा पारा। ककरा पारा कहाँ पे पड़ेगा, ये आपका पड़ेगा ककरा पारा गुजरात के अंदर पड़ेगा, गुजरात के अंदर तापी रिवर जो मैंने बताया ककरा पारा। फिर आपका रवा भाटा आता है, वो तो पता ही है आपका, रवा भाटा राणा प्रताप सागर कोटा के आसपास पड़ता है, ये राजस्थान में रवा भाटा, ये भी न्यूक्लियर बेस है। फिर तारापुर आता है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, मुंबई के आसपास। तारापुर देखो ये रहा तारापुर, तारापुर ये रहा, अब ककरा पारा ये रहा, रवा भाटा ये रहा, नरोरा यूपी में ये रहा, आपका बुलंदशहर के आसपास है। और हाँ, तो इसमें कौन सी लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया, तारापुर जो है आपका। मुंबई में लार्जेस्ट आपका जेटीबी टर्मिनल, वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी सबसे वहीं पे सबसे बड़ा पोर्ट है जो इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा है, तो वो भी वहीं पे है। लार्जेस्ट पावर प्लांट भी तारापुर भी वहीं पे है मुंबई में। फिर नरोरा आता है आपका, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट मैंने बताया था, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में गंगा के साइड में बना हुआ है, ठीक है ना। और एक कैनेडियन की हेल्प से हमने अभी कैंडू जो उनकी है, तो उनसे वहाँ से उनकी टेक्नोलॉजी से हमने इस्टेब्लिश किया है। फिर आता है आपका कुंदनकुलम। कुंदनकुलम सबसे नीचे आएगा आपका, ये आ गया देखो कुंदईकुलम, तमिलनाडु के अंदर, तो ये सबसे साउथ में है, इतना याद रखो। कुंदईकुलम सबसे साउथ में है, और ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। कारापक्कम कुंदईकुलम में कंफ्यूज मत होना। और कारापक्कम आपका कारापारा में, कारापारा गुजरात का है, और कारापक्कम आपका आंध्र प्रदेश का है, और आपका कुंदईकुलम जो है तमिलनाडु का है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है ना। और ये रशिया के असिस्टेंट से हमने सेपरेट किया है, बनाया रशिया की असिस्टेंट से। अभी आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, हम फ्रांस से टेक्नोलॉजी से चाहे 4 या 5 हम क्या वो रिएक्टर, शायद यूएस के हेल्प से हम 5 रिएक्टर आंध्र प्रदेश में डेवलप करने की बात की गई थी। तो अब देखते हैं वो ट्रीटी यूएस की मदद से, आप चेक कर लेना 5 रिएक्टर, मैं लास्ट में बता दूंगा, ये मुझे याद दिला देना। फिर जो आपका आता है, मैप पे आ जाते हैं, हाँ मैप तो यही खुला हुआ है। फिर आता है छा आपका वमतीही, आपका वृद्धि जगह है गुजरात के अंदर, यूएस की हेल्प से हमने डेवलप किया है, ठीक है ना। इसमें अंगलांग पोर्ट है, ये कहाँ है, ये भी गुजरात के अंदर आता है। आपका वृद्धि वाला, ये भी गुजरात के अंदर आता है, वृद्धि वाला, तो ये हो गया आपका गुजरात के अंदर। फिर आता है कोवादा, आता है, कोवादा कहाँ पे पड़ता है, ये आपका आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है कोवादा, ये भी कहाँ पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है, मैप में आ जाता है कोवादा। तो के वाले देखो 4 देख लिए, थोड़ा नाम में कंफ्यूज मत होना। फिर आता है हरिपुर, आता है आपका हरिपुर। हरिपुर कहाँ पे पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका वेस्ट बंगाल के अंदर, आपकी मिदनीपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, ईस्ट मिदनीपुर डिस्ट्रिक्ट जो है। फिर आता है आपका जैतपुरा, आता है, ये महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। और कंस्ट्रक्टिंग सीरी मतलब 6 यूरोपियन प्रेशर रिएक्टर डिज़ाइन डेवलप बाय द फ्रांस, यही है शायद, प्रपोज है देखो, जैतपुरा यही है उसमें से। इट इज़ ए प्रपोज कंस्ट्रक्शन एक यूरोपियन प्रेशर रिएक्टर डिज़ाइन, यही है शायद, फ्रांस ही बताया था मैंने स्टार्टिंग में, शायद यही है। फ्रांस की मदद से हम 6 रिएक्टर जो डेवलप करने वाले हैं यूरोपियन प्रेशर रिएक्टर में से। तो जैतपुरा कहाँ पे है, ये आपका पड़ता है, ये भी आपका पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद आ जाएंगे आपके यूरेनियम माइंस आ जाएंगे। यूरेनियम जैतापुर को कम्प्लीटली फंक्शनल थोड़ी ना है, अभी नहीं है ना, इसमें लिखा है ना, इसमें लिखा है टू कंस्ट्रक्ट, मतलब डेवलप बाय द, इसमें, और ये क्या पे है, प्रपोज टू कंस्ट्रक्ट है, मतलब अभी डेवलप नहीं है पूरी तरीके से, पर जैतपुरा जो है वो लोकेशन पता लग गई है, तो महाराष्ट्र के अंदर वहाँ पे डेवलप किया जाएगा, आपके जैतपुरा में आ जाएगा, तो लिख देना, ये भी रिसेंटली बनना स्टार्ट हुआ है। उसके बाद आता है यूरेनियम माइंस, ये कहाँ पे पहली बार यूरेनियम माइंस, आपकी झारखंड में, झारखंड में आपकी, नीचे आता है झारखंड में, कहाँ पे कौन कौन सी आपकी, बस नाम याद मत रखो, झारखंड में यूरेनियम माइंस है, आपको बस इतना थोड़ा याद रखना है। फिर मेघालय में पाया जाता है यूरेनियम, ये याद रखते हैं। आंध्र प्रदेश में मिलता है आपका आपका पेदागाटू में, और ये आपका थुल थुलमालापाली कोई डिस्ट्रिक्ट है, इसमें मिलता है आपका लंबापुर में। तो ये सारे इधर हो गए, ये रहे, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में मिलता है आपका आपका जादूगुदा में मिलता है, कोई झारखंड की डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये मिलता है, तो ये याद रखना थोड़ा सा। फर्स्ट यूरेनियम माइन यही है जो झारखंड में थी, आपकी आपकी जादूगुदा करके जो है, ठीक है ना, 1968 में ये ओपन की गई थी, इतने याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है तुमालापल्ली करके कुछ करके आता है, तुमालापल्ली ये कहाँ पे आ जाएगा, ये भी मुझे लग रहा है तुमालापल्ली, इसमें तो नहीं दे रखा, ये आ गया नीचे, ये आ गया। यहाँ पे कृष्णा रिवर हो सकती है, ऊपर गोदावरी हो सकती है, आपका लंबा पूर्वा में इधर कृष्णा हो सकती है, ये भी कहाँ पे, ये भी आंध्र प्रदेश में है। YSR डिस्ट्रिक्ट जो है, YSR डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें है। फिर आता है आपका आपका आता है लोनकापुर। लोनकापुर कहाँ पे पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका लोनकापुर पड़ेगा, इसमें दे ही नहीं रखा लोनकापुर, तो लोनकापुर कहाँ पे पड़ेगा, ये भी आंध्र प्रदेश में पड़ेगा आपका। फिर आपका आपका आता है मोहुल दाई करके, ये भी कहाँ पे पड़ेगा, ये झारखंड के अंदर पड़ेगा, ये रहा आपका मोहुल दाई यूरेनियम। फिर आता है आपका
तुरम दी करके आता है, ये भी कहाँ पे पड़ेगा, ये अभी आपका झारखंड में पड़ेगा। तो आपने क्या देखा, झारखंड में ही बहुत सारे हैं, फिर 3-4 आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, एक मेघालय में है, बस इतना याद रखो। झारखंड, आंध्र प्रदेश, मेघालय। देखो ये तीनों कहाँ हो गए, ये तीन हो गए आंध्र प्रदेश में, ये दोनों कहाँ हो गए, ये हो गया आप सॉरी ये हो गए उड़ी उसमें झारखंड में, ये सारे कहाँ हो गए, ये आंध्र प्रदेश में, और एक आपका मेघालय में पड़ता है। बात खत्म, यूरेनियम पावर प्लांट खत्म हो जाते हैं। अब ये कुछ और आते हैं, एक्स्ट्रा हैं थोड़े, पढ़ लेना। आपको मुंद्रा डिस्ट्रिक्ट कच्छ में पड़ती है, याद रखना। शासन जो आपकी मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती है, रिलायंस पावर का ये है। और आपकी तिलाई करके ये हजारीबाग में पड़ती है, झारखंड में रिलायंस बेस है। और कृष्णापट्टनम में ये कहाँ पे पड़ी, कृष्णापट्टनम याद रखो नरौली डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अंदर पड़ेगी, आपका नरौली आंध्र प्रदेश के अंदर, शायद नरौली डिस्ट्रिक्ट आपकी ये वाली। फिर आपकी सरगुजा कहाँ पे पड़ेगी, बस नाम याद रखना है, ज़्यादा मत रखो इन्हें यार। आपके सुंदर घाट कहाँ पे पड़ेंगे, उड़ीसा में पड़ेंगे आपके, बस इनके नाम याद रखो, इतना मत पढ़ो इनके बारे में। जो मैंने ऊपर वाले बताया वो इंपॉर्टेंट है थोड़े। विंड वाले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि विंड वाले 4-5 ही हैं, ये थोड़े याद रखना आपको विंड वाले। पहले जो आता है आपका आता है मुप, आपका आता है मुपंदल। मुपंदल कहाँ पे पड़ेगा, मुपंदल आपका पड़ेगा ये, सॉरी मुपंदल आपका पड़ेगा तमिलनाडु के अंदर। तो ये हो गया आपका मुपंदल। मुपंदल कहाँ पे पड़ेगा, ये पड़ेगा तब तमिलनाडु में, कन्याकुमारी। ये सारे कोस्ट के आसपास ही पड़ेंगे, विंड वाले मतलब कोस्ट के आसपास ही पड़ेंगे। फिर आपका आता है आपका कयतार करके, कयतार ये भी तमिलनाडु के अंदर पड़ेगा, ये रहा आपका कयतार करके, ये भी तमिलनाडु के अंदर पड़ेगा। लोकेटेड ऑन द टरबाइन टेस्टिंग सेंटर है यहाँ पे, विंड का टरबाइन सेंटर। आपका मांडवी गोवा के अंदर पड़ेगा, उस मांडवी रिवर थी कच्छ के ऊपर, तो कच्छ के ऊपर मांडवी, मांडोवी थी, ये मांदावी है। मांदावी कहाँ पड़ेगा, गुजरात के अंदर पड़ेगा। फिर आपका लंबा पड़ेगा, लंबा कहाँ पे पड़ेगा, कैटवार पोरबंदर के साइड में पड़ेगा लंबा। लंबा ये विंड का पावर प्लांट है, लंबा। अब आपको क्या बताना है, सबसे ज़्यादा किस एरिया में विंड जनरेट होती है। गुजरात की साइड होती है, इधर आपका कन्ना कोलकाता वेस्ट बंगाल की साइड होती है, तमिलनाडु की कोस्ट पे होती है, आंध्र प्रदेश के कोस्ट पे होती है, या फिर केरला के कोस्ट पे होती है, मुंबई के। तो आपको बताना विंड जनरेटिंग सबसे ज़्यादा किस स्टेट में होती है इंडिया में। और राजस्थान। हाँ, तो वो आप बताना। और फिर उसके बाद भी वर्ल्ड में मतलब कि कौन सी रैंक है इंडिया की विंड जनरेशन में, विंड में, थर्मल में, न्यूक्लियर में। तो ये सारे आपको ग्रुप में बताना है। ये आपको सलोनी आपको करना है कि थर्मल के इंडिया में 3 स्टेट कौन सी हैं जनरेट करने की, और वर्ल्ड में इंडिया की क्या रैंकिंग है थर्मल में। फिर ऐसे विंड में बताना है आपको। थर्मल विंड ही बताया मैंने अभी, थर्मल और विंड में आगे जो आएंगे हम देख लेंगे उसमें। फिर आपकी सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में पड़ती है, आपको याद हो। फिर आपका जोगीमठ, जोगीमठ ये कर्नाटक में पड़ता है आपका, चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जोगीमठ ये रहा आपका, जोगीमठ ये रहा। फिर आता है पुरी, पुरी कहाँ पे पड़ता है ये तो आपको पता ही है, पुरी आपका उड़ीसा में पड़ता है, जगन्नाथपुरी आपने टेम्पल सुने होंगे, तो पुरी कहाँ पे पड़ता है ये। कुछ इसमें रह गया क्या, फिर इसमें आता है जियोथर्मल। अब फिर जियोथर्मल भी ऐड कर लें, थर्मल हो गए, और थर्मल के बाद आपके विंड हो गए, और आपके जियोथर्मल हो गए। जियोथर्मल क्या होता है ना, गर्म पानी। जियोथर्मल मतलब कि गर्म पानी ज़मीन से आता है, फिर कोई गैस निकलती है तो उसे पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करने से क्या करते हैं, फिर टरबाइन घुमाते हैं उससे, तो इसे बोलते हैं जियोथर्मल पावर प्लांट। ये कहाँ पे लोकेटेड, कुल्लू, जो आपका मणिकर्णा करके है, कुल्लू के अंदर आता है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। फिर पूगा वैली में, लद्दाख रीजन में, पूगा वैली में देखो ये रहा लद्दाख वैली, पूगा वैली भी याद रखो। फिर आपको ताता पानी करके आता है, ये कहाँ पे पड़ेगा आपका, छत्तीसगढ़ में, ताता पानी। आपका ये रहा ताता पानी, ये कहाँ पे पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में। ये पड़ेगा आपका छत्तीसगढ़ में। देखो 3 ही है इंडिया में, आपका मणिकर्णा हिमाचल में, पूगा वैली लद्दाख में, ताता पानी छत्तीसगढ़ में। तो आपको 3 बताने हैं सलोनी, थर्मल हो गए, विंड हो गए, जियो थर्मल वाले हो गए। एक तो थर्मल हो गए, जियो थर्मल हो गए, विंड हो गए। अब नीचे और भी आएंगे, नीचे आएंगे वेव वाले। तो क्या बताना है, पहली 3 कंट्री कौन सी है प्रोडक्शन में, और इंडिया की 3 स्टेट कौन सी है। ये होमवर्क कर लेना, सबको करना है, सब कर लेना, वो तो कर ही देंगी, जो अपने हाथ से लिखेगा उसकी अच्छी तरह समझ में आएंगे। फिर आते हैं वेव वाले आते हैं, ये भी 3-4 ही हैं, एक ही है शायद। और आपका ये कहाँ पे पड़ता है, केरला के अंदर पड़ता है, और एक अंडमान निकोबार में पड़ता है आपका, विज हिल जम करके पड़ता है, विज हिंद जम करके ही है। ये कहाँ पे, केरला के अंदर है, मैं आपको मैप में लेके जाता हूँ। ये कहाँ पे, केरला के अंदर है, ये रहा आपका। और आपका दूसरा कौन सा, अंडमान निकोबार में पड़ता है, ठीक है ना। 1 मेगावाट बहुत कम है। अभी वेव एनर्जी क्या होती है ना, तो वेव आती है देखो,
ये क्या होती है, जैसे वेव आती है तो यहाँ पे कुछ मशीन लगा के रखते हो, हिलती रहती है ऊपर नीचे वेव से, ऑफ श्योर इन श्योर, मतलब कि उससे हिलती रहती है। तो उससे क्या होता है, अंदर वो प्रेशर होता है, वो ऐसे करके प्रेशर होता है, मैंने देखा है वेव वाला, तो मैंने देखा है, तो ऐसे ऐसे प्रेशर होता है ऐसे, वो दबता ऊपर नीचे प्रेशर करता रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, वैक्यूम बनता ऊपर नीचे दबेगा, तो उससे क्या होगा, टरबाइन घूमती रहेगी। तो ऐसे ये वर्किंग करता है आपका वेव वाला। फिर ओ वाले आ गए, ओ वाले आ गए, ये हम कल पढ़ेंगे यहाँ से। ओ वाले नियर अबाउट 246 पेपर हो चुके हैं और 331 है, और 3 दिन की कहानी है, 20 20 20, 3 4 दिन की कहानी है। मे बी इस वाले वीक में इसे हम ख़त्म कर दें। ये पूरी बुक जो है आपकी, वो आपकी प्रेम पटेल वाली बुक जो है, इंडिया थ्रू मैप, ये ख़त्म कर देंगे। इसे फिर 15 15 मिनट के रिवीजन पे डालेंगे, और फिर हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम शुरू से स्टार्ट करेंगे इंडिया वाले से, जो हमने के सिद्धार्थ की बुक से पढ़ा था, इंडिया वाला। यहीं पे आज रुकते हैं, ओ कल से कल पढ़ेंगे। और इसमें हार्डली मतलब 60 70 80 पेज रह गए हैं, तो 4 दिन की कहानी हो रहा है, क्योंकि ये 10 12 पेज तो वैसे ही वो ऊपर पीछे ऐसे ही दे रखे हैं उन्होंने, इतना कुछ नहीं है उसमें। तो ये कल कल पढ़ेंगे। ये देख लेते हैं, एक दो ही हैं ये वाले, तो देख ले, चेन्नई वाला हो गया ओ वाला आपका, ठीक है। ये प्रपोजल है ओ का 100 मेगावाट का आपका, और आपका कावरती हो गया। कावरती तो पता ही है आपको कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है आपका लक्षद्वीप के अंदर। ये भी क्या, 100 लीटर पर डे कैपेसिटी यूजिंग ओ टेक्निक, ये कहाँ पे पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका। तो ये हो गया आपके ख़त्म। कल हम कोल्ड फील्ड से पढ़ेंगे, कोल्ड फील्ड कहाँ कहाँ है। तो आपको क्या बताना है, आपको सलोनी क्या बताना है आपको, थर्मल, जियोथर्मल, विंड और वेव, ये एनर्जी बतानी है कहाँ पे, वर्ल्ड की 3 कंट्री और इंडिया की टॉप प्रोड्यूसिंग 3 स्टेट। लेटेस्ट डाटा लेके आना है कहीं से, कोशिश करो तो थोड़ा लेटेस्ट डाटा लेके आओ। ओके, तो यहीं पे रोकते हैं, इतनी रिकॉर्डिंग आधा घंटा ही पूरे हो चुके हैं हमारे।